अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का लेक्चर बहुत ज़बरदस्त है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में है। ठीक है, न्यूटन लॉज हम स्टार्ट करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। मोशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, उसके टाइप्स भी पढ़े हैं। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉज पेश किए हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ को। ठीक है, कौन सा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या चीज? मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि when an object change their position with respect to surrounding is called motion. मोशन के टाइप्स भी हमने पढ़े हैं, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। ठीक है, ट्रांसलेटरी के फिर आपने 3 टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर एंड रैंडम मोशन। सब हमने पढ़ा है। आप इस लेक्चर में जाके देख लें मोशन के बारे में, तब फिर आगे हमारे पास क्या न्यूटन लॉ को स्टडी करें। क्योंकि अगर आपको मोशन का डेफिनेशन नहीं आता, मोशन का कांसेप्ट पता नहीं है, तो न्यूटन लॉ का समझ आपको नहीं आएगा तीनों का। चलिए, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन हमारे पास क्या है? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नोट्स मैंने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है, मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पे आपको कांसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, एक हमारे पास रेस्ट के लिए है। किस चीज के लिए है? रेस्ट के लिए। दूसरा हमारे पास जो डेफिनेशन है वो मोशन के लिए है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या है? एक अगर बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी अगर उस पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो। अगर एक बॉडी पर हमारे पास एफ नेट हो, एफ नेट क्या हो? जीरो हो, और वो बॉडी रेस्ट में हो, तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी। If a body is in a state of rest, will remain in the state of rest until we exert a net external force. तब तक ये रेस्ट में रहेगी जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर ये बॉडी हमारे पास रेस्ट में नहीं रहेगी। इसका एग्जांपल हमारे पास है, क्या चीजें? टेबल या चेयर, line in the room, in the classroom, in the room, in the on the जहां भी बस पड़ा रहेगा, in the room। किसी रूम में चेयर पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है, या कोई और चीज ऐसी पड़ी है जो कि रेस्ट में है, तो उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो ये बॉडी हमेशा यहीं पे पड़ी रहेगी, इसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं करोगे तो ये बॉडी, इसको हम रेस्ट में नहीं कह सकते, फिर वो रेस्ट में नहीं रहेगी। ये तो सिंपल कांसेप्ट था रेस्ट के हवाले से। हमारे पास जो कांसेप्ट है मोशन का, वो क्या है? मोशन का हमारे पास है कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स वो जीरो के बराबर हो, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, और उस पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो, तो ये बॉडी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। लेकिन कब करेगा? जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर ये बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं रहेगा, फिर इसको हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं कह सकते। ठीक है, मिसाल देता हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपके बुक में है कि इफ वी किक अ फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को क्या करते हैं? किक करते हैं। ठीक है, किक अ फुटबॉल, किक अ फुटबॉल। ठीक है, इफ वी किक अ फुटबॉल, ये फुटबॉल को डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है, तो फिर तो ये मोशन वाला डेफिनेशन गलत हो गया। हमने तो कहा कि अगर हम किसी बॉडी को यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो ये हमेशा मूव करेगा, रुकेगा कभी भी नहीं। लेकिन ये फुटबॉल तो रुक गया ड्यू टू यहाँ पे दो रीजन है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस
resistance and friction force. एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारे पास ये फुटबॉल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। इसका मतलब है इस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो नहीं है, इस पे कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि एयर रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शन फोर्स है। तब अगर आप ये एयर रेजिस्टेंस और ये फ्रिक्शन फोर्स खत्म करो और फिर इस फुटबॉल को किक करो तो ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा। इस कमरे से मैं एयर रेजिस्टेंस को, फ्रिक्शन फोर्स को रिमूव करता हूं, ठीक है, सही है। फिर मैं स्मार्टफोन को हैंग करता हूं, इसको टू एंड फ्रो मोशन देता हूं, ठीक है, इस तरह। तो ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस तरह मूव करेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने कार लेकिन गाड़ी के स्विच बोर्ड पे वो जितना सा छोटा सा वो जो चीज लगा होता है वो हमेशा इस तरह घूमता है। क्या होता है, घूमता है। चाहे गाड़ी कितनी भी स्पीड से जा रही हो, चाहे गाड़ी रेस्ट में हो, ठीक है, जहां पे भी हो, वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस तरह घूमता है, ठीक है। कभी ना उसकी स्पीड ज्यादा होता है वेलोसिटी, ना कभी कम होता है। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सही, ये था इसका कांसेप्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम सिंपल कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो मोशन वाला हिस्सा है, मोशन वाला, ठीक है, इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वैक्यूम। किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम वो जगह जहां भी कोई भी फोर्स ना हो, फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो अगर वैक्यूम में आप किसी बॉडी को मोशन देते हैं, जो भी टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, तो वो हमेशा उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मोशन करेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर क्या हो, वैक्यूम हो, या आप कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, डिफाइन इनर्शिया, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, बहुत ही आसान है। हमारे पास क्या है कि द टेंडेंसी और प्रॉपर्टी of an object या body, ठीक है, which maintain any state of rest or motion, any state of rest or motion। इनर्शिया हमारे पास किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी है, वो सलाहियत है, वो, ठीक है, जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन स्टेट को बरकरार रखता है, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, अचानक आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं तो हमारी अपर बॉडी है ये पीछे बैक हो जाती है, डायरेक्ट ब्रेक लगाते हैं तो फिर आगे हो जाती है। हम इस तरह किसी टर्न में घूमते हैं, ठीक है, गोल टर्न में घूमते हैं तो हमारी बॉडी इस तरफ मोशन कर देती है। ये क्या है, ये ही हमारे पास क्या है, इनर्शिया है। और ये किसी बॉडी की खसूसियत है, हर बॉडी में ये होता है, ठीक है। इनर्शिया हमारे पास किसी बॉडी की वो टेंडेंसी, वो सलाहियत है जो किसी स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को बरकरार रखती है, आपके लिए आसानी पैदा करती है रेस्ट पोजीशन में और मोशन में, ठीक है। inertia is only depend upon the mass of an object, ठीक है, मास। इनर्शिया हमारे पास कब ज्यादा होगा किसी बॉडी का, कब कम होगा, जब हमारे पास मास क्या हो, ज्यादा हो। अगर किसी बॉडी में मास ज्यादा है तो वहां पे इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो वहां पे इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा इनर्शिया किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिस तरह वेलोसिटी, फोर्स हो गया, ठीक है। बाज गाइड नोट्स में इस तरह लिखा होता है वो गलत है।
इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, क्वेश्चन इज दैट अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास वो रेस्ट मोशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो इनर्शिया की क्या जरूरत है? अगर लॉ इनर्शिया थी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की जरूरत क्या है? देखो, फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने क्लियरली यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि ये भी हमारे पास रेस्ट और मोशन हालत को क्या डिस्क्राइब बयान कर रहा है, बरकरार रख रहा है, उसके साथ इसका रिलेशन है। और फर्स्ट लॉ में हमने डेफिनेशन लिखा कि ये भी क्या है हमारे पास रेस्ट और मोशन को क्या डिस्क्राइब बयान कर रहा है। इसी वजह से फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल लॉ है, बहुत ज्यादा सिंपल है। पेपर में आए तो डेफिनेशन लिखे, ठीक है, डेफिनेशन मेरे नोट्स फेसबुक पेज पे मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है, वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ और यहाँ से आप फेसबुक पेज पे जाए, वहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन मैंने दिए हैं, जो फर्स्ट लॉ के, यहाँ इनर्शिया की भी डेफिनेशन है, एग्जांपल है, सही है, इसके भी एग्जांपल है, मैथमेटिकली फॉर्म है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकली फॉर्म लिखे। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म बहुत आसान है। ठीक है, क्या है? इफ नेट इज इक्वल टू 0, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ये डेल्टा ए एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 किस तरह है? चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0 है। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही यही है कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, हमने कहा कि मोशन क्या है, बॉडी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब ये कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, नेट एक्सटर्नल 0। तो ये हमारे पास क्या है? मैथमेटिकली फॉर्म। अब फर्स्ट आप मैथमेटिकली फॉर्म लिखें, फिर आप क्या करें? एग्जांपल मोशन का दे, फुटबॉल के एग्जांपल मैंने वहां दिया, यहाँ पे चेयर के एग्जांपल देखिए, चेयर पड़ा हुआ है, इसका एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसी वजह से ये क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, फिर आप कहें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को डिफाइन करें, इनर्शिया डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? बोल के मास पे। ठीक है, मास है तो इसका यूनिट केजी होगा, ठीक है, ग्राम होगा। ठीक है, और उसके बाद इसका एग्जांपल दे, वो कार वाला एग्जांपल दे, आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने आई थिंक मैंने नोट्स में अपलोड किया, अगर नहीं है तो आप बुक से लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका जवाब दूंगा। अब तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।